एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक जो क्लास 4th की है, हिंदी की। आज हम उसमें पार्ट पढ़ेंगे दान का हिसाब। ये चैप्टर 7 है आपका, फर्स्ट पार्ट है ये मेरा। इसमें मैं आपको इसका समझाऊंगी चैप्टर को, और सेकंड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देखिए, एक था राजा, राजा की लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। देखिए, एक है राजा जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन दान के वक्त उनका क्या है, मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी कि उनके पास कोई पैसा नहीं रहता। वो इस तरीके से करते हैं। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते हैं, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। देखिए, राज्यसभा में क्या है, एक से बढ़कर एक नामी लोग आते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि उनका वहां पे सम्मान नहीं किया जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। देखिए, अकाल का मतलब होता है सूखा पड़ जाना पूरी तरीके से। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले बोले यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोग कहाँ पे पहुंचे? राजा के पास पहुंचे। पूर्वी सीमा यानी कि सबकी अलग अलग सीमा होती है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका शासन होगा, इसके अदर किसी और का शासन होगा। तो वही चीज कही गई है। पूर्वी सीमा के कुछ लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, तो वो राजा के पास खबर आई, तो वो राजा के पास पहुंचे। तो राजा कह रहे हैं ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने क्या, उनसे सहायता मांगी कि राज भंडार में तो बहुत सारा पैसा है, तो आप वहां से हमारी मदद करें, जिसमें जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि थोड़ा सा आप राज भंडार से हमें पैसा दीजिए कि हम दूसरे देश से अनाज खरीद के अपनी जान बचा सकें। यानी कि एकदम से भुखमरी वहां पे आ गई थी। सूखा पड़ गया तो भुखमरी तो आएगी, अनाज वनाज कुछ होगा ही नहीं, सब पेड़ पौधे सूख गए, जानवर भी मरने लग जाते हैं। भुखमरी आती है जब वो अकाल आता है तो। अब आगे देखिए, राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब देखिए, उनने कहा, आज तुम लोग पीड़ित हो अकाल से, कल कहीं भूकंप आ जाएगा, कल कहीं पे कुछ गरीब लोग आएंगे उठ के, कहेंगे भाई 2 वक्त की रोटी नहीं हो पा रही है, आज आप अपने राज भंडार से दे दीजिए, कल कोई और उठ के आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये सब सुन के वो जो बेचारे भूखे लोग थे, गरीब लोग थे, वो निराश हो गए, यानी कि दुखी हो गए और वहां से चले गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। अब देखिए, सब लोग क्या धीरे धीरे मरते जा रहे थे। इस भूखमरी का प्रकोप बहुत तेजी से हो रहा था, तो लोग मरते जा रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार क्या कहते राजा के पास पहुंचे और कहा, दुहाई महाराज, यानी कि रहम करो महाराज, थोड़ा सा हमें पैसे दे दो, सिर्फ कितना 10,000 दे दो कि हम एक टाइम का खाना खा के अपना भूख मिटा सके और जीवित रह सके। अब देखिए, राजा ने क्या कहा। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, लोगों ने कहा कि भगवान की कृपा से जो राजकोष है उसमें बहुत सारे पैसे हैं मौजूद है, जैसे धन का सागर। तो आप उसमें से अगर हमें एक आध लोटा या थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, जैसे 10,000 रुपये मांगे, दे देंगे, तो राजकोष में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन राजा ने कहा, 10,000 रुपये तुम्हें क्या मामूली लगते हैं? यानी कि क्या पेड़ पे पड़ते हैं? 10,000 रुपये बहुत होते हैं। राजा का कहना ये था।
राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? वो कह रहे हैं इतना पैसा है तो क्या समझ रहे हो कि ऐसी मैं भीखों में दान कर दूं? ऐसा कहने का मतलब उनका था, राजा का। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल से प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। उनमें से एक ने कहा, एक व्यक्ति होगा, उन्होंने कहा कि महल में जब सजावट करते हैं, मतलब मनोरंजन होता है, डांस वांस होता है, सजावटी होती है, कपड़े नए नए लाते हैं, तो उनमें से थोड़ा सा पैसा जो हम गरीब लोग हैं उन्हें दे दोगे तो क्या है, तुम्हें वही मिलेगा, पुण्य ही कमाओगे, लोग तुम्हारे लिए दुआ ही करेंगे, दुखियारों की मदद हो जाएगी, जिनकी जान जाने वाली वो बच जाएंगे। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध यानी कि गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? वो कह रहा, खुद भिखारी हो तुम मुझे ज्ञान दोगे? एक राजा को मेरा मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अब वो राजा कह रहे हैं, मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूँ, चाहे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर खाऊं। अगर तुम ऐसी बकवास करोगे तो तुम क्या है, मुश्किल में पड़ जाओगे, यानी कि मैं तुम्हें दंड दे दूंगा ज्यादा मेरे से बकवास करोगे तो। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ, यानी कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो अभी तुम क्या है, खामखा दंड मिल जाएगा तुम्हें, बस हो जाओगे शांत। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए, यानी गुस्सा देखकर सब चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। अब बताइए, राजा हैं और सोच रहे 100-200 की बात होती तो कोई बात भी होती। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती। देखो कितना कंजूस राजा है, कह रहा है कि जो पहरेदार है वहाँ के जो दरबारी है उनकी खुराक कम कर देता 100-200 के लिए, तो वो क्या है, पूरा हो भी जाता। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। कैसा राजा है जो अपनी प्रजा की मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर वह उपस्थित लोग हाँ हूँ कह कर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया, जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अब देखिए, कोई भी है, अब हम ही हैं, मान लो हमारे पास ज्यादा पैसा है तो कोई भिखारी आएगा तो हम उसकी मदद तो कर सकते हैं। तो ये देखिए, राजा ऐसा है कि अपनी प्रजा की मदद नहीं कर सकता। 2 दिन बाद न जाने वहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अब देखिए, सन्यासी यानी कि एक बाबा जी हैं, वो आए हैं, बोले बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा सुनिए तभी आपके दरबार में मैं आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, अब राजा देखिए अपनी अच्छाई सुनकर खुश हो गया। राजा, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब देखिए, बाबा से भी वही बात करी राजा ने। सन्यासी ने कहा, यानी बाबा ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। भिक्षा यानी कि जो कहते हैं ना भीख, यानी कि दान देना, वो चीज़ आ गई। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। अब देखिए, जो ये है ना सन्यासी बाबा, उन्होंने राजा को कंफ्यूज कर दिया। अब उसे तो लगा कि चलो कोई नहीं, दे देंगे हम। अब देखिए राजा ने आगे क्या कहा। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगेंगे मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। अब राजा ने कहा, सारी बात मैं आपके समझ गया, लेकिन आप ये बताइए कि आप कितना लेंगे एक दिन का। राजा ने ये कहा। तो आगे देखिए अब सन्यासी ने क्या कहा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, यानी मैं लालची नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपए दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए।
अब उनने कहा कि पहले आप क्या है मेरे को 1 रुपया दीजिए और फिर दूसरे 20 दिन तक आप उसके दुगने मुझे देना, ऐसा वचन दीजिए, हुक्म दीजिए, यानी कि वचन दीजिए अपना। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई, यानी कि उनको अच्छा लगा कि 1 रुपया मांग रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। अब राजा ने तो दे दिया, ऑर्डर दे दिया, अब उनके मुंह जबान निकल गई मुंह से, तो वो वापस नहीं ले सकते। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया, यानी कि राजा की जय हो ऐसा करके बोलते हुए चले गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकाला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। अब पहले तो उनने क्या करा, सन्यासी की बात नहीं समझे। भाई 1 का दुगना कितना हुआ, आप खुद ही सोच। 1 का दुगना 2 हुआ, 2 का दुगना 4 हुआ, 4 का दुगना कितना हुआ, 8 हुआ। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा पैसा उनका खर्च हो चुका था। एक दिन भंडारी ने हिसाब लगाया तो उसे तो पता चला कि अरे बहुत पैसा खर्च हो चुका है। आगे देखिए, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। अब देखिए वहाँ के जो है ना दरबारी, जो काम करने वाले, उन सबको ही पता है कि महाराज किसी को फूटी कौड़ी देकर राजी नहीं है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। अब देखिए महाराज ने भी वचन दे दिया है तो अब वो वापस नहीं हो सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा क्या कहते हैं राजकोष से निकल गया था। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिन के अंत में कितने रुपए होंगे? अब देखिए वो कह रहे हैं अभी इतना चला गया तो 20 दिन बाद कितना रकम यहाँ से निकल जाएगी राज भंडार से, सोचिए। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब उन्होंने कहा चलो हिसाब पूरा करो, देखो कितना होता है। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, यानी कि हाथ से पंखा चलाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर दिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,38,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यह सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। अगर इतना पैसा दे दिया तो राजकोष तो खाली हो जाएगा। ऐसा मंत्री गुस्से में बोला कि ये क्या बकवास कर रहे हो, इतना ज्यादा पैसा चला जाएगा, ऐसा करके कहा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। अब उनने देखा तो भाई वो तो चक्री आ गई कि इतना ज्यादा पैसा चला गया। और जिम्मेदारी उनके ऊपर है तो उनको भाई उस पैसे का ख्याल रखना है, कहाँ कितना देना है। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। अब उनने मंत्री ने बताया कि राजकोष, जब राज भंडार है हमारा पैसों का, वो खाली होने वाला है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, यानी कि जो सन्यासी आया था उनको आपने हुक्म दे दिया कि हाँ 1 रुपया दे देना, अगले दिन 2 गुना दे देना उसका। मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? राजा कह रहा, मैंने तो नहीं कहा था ऐसा कुछ, इतने सारे रुपए किसने दे दिए और कैसे दिए? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ
है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। उन्होंने कहा जैसा आपने कहा है सब कुछ मैंने वैसे ही करा है, आप एक बार खुद हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, दो बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। राजा देखा और फिर दूसरी बार क्या है, वो बेहोश हो गया कि इतना ज़्यादा मेरा पैसा चला गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। अब देखिए राजा बहुत देर बाद होश में आया, फिर क्या है सन्यासी को बुलाया गया। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। सन्यासी आए वैसे ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। वो कह रहे हैं जैसा भी है बैठ के हमसे प्यार से बातें कर लीजिए और ये जो मैंने वचन दिया उससे मेरे को क्या है मुक्त कर दीजिए। मगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा। अभी देखिए 20 दिन नहीं हुए थे तब भी इतना पैसा चला गया था। अगर मैं 20 दिन तक दूंगा राजा कह रहे हैं तो राजकोष पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। अब उनने कहा कि 100 की सीधी बात, यहाँ के लोग जो मर रहे हैं अकाल से, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए, वो मिल जाएंगे तो मेरा जो दान है भिक्षा मांगने का काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। अब देखे राजा को याद आया, अगर काश में उस टाइम 10,000 रुपये दे देता आज ये दिन नहीं देखना होता। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। सन्यासी ने कहा, 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए 50,000 में। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। अब देखिए सभी ने क्या हाथ पैर जोड़े खूब गिड़गिड़ाए, लेकिन जो सन्यासी हैं वो अपने बात से टस से मस नहीं हुए। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। अब उन्हें क्या है लास्ट में ऐसा मजबूर कर दिया सन्यासी जी ने, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको दे ही दिया आखिर पैसे जितने उन्होंने मांगे थे। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। अब देखिए पूरे उसमें राजकोष में बात फैल गई कि हमारे यहाँ से 50,000 रुपये राजा ने दान किए हैं गरीबों को, और ये बात पूरे में फैल गई थी। अब देखिए इसके लेखक कौन है, सुकुमार राय, और ये हैं सन्यासी बाबा जी, ये बैठे हैं देखिए धन पर। तो बच्चों आप लोग अपनी बुक में दान का हिसाब पढ़ लीजिएगा। पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन उसका दुगना 2 रुपये, तीसरे दिन उसका दुगना 4 रुपये, चौथे दिन उसका दुगना 8 रुपये। तो आप ये हिसाब पढ़ लीजिएगा। ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाना इसलिए कहा जाता है कि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पहुँचना चाहिए। थैंक यू।